कोई डाइपोल किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, एक्सटर्नल फील्ड जो है अननोन सोर्स ने प्रोड्यूस कर रखा है, और उसमें हमने किसी डाइपोल को रख दिया। तो सिचुएशन ऐसी है, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप देख लीजिए, मैंने इसको ये खुद करके, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा सा क्लियर नहीं था, तो डन इट देन पेस्टेड हियर। तो इसमें आप देखेंगे कि एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड को हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं, दैट यू कैन सी हियर। और एक डाइपोल जो है वो ऐसे रखा हुआ है कि उसका डाइपोल मोमेंट, जिसकी डायरेक्शन होती है माइनस चार्ज टू पॉजिटिव प्लस चार्ज। अब जानते हैं कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, और जनरली डिस्टेंस को हम 2a ले लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, अभी तक हम कर चुके हैं ये। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है, जो माइनस q2 प्लस q चार्ज है, उसकी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा है। ऐसे सिचुएशन में हमें एक तो दो चीज़ें निकालनी है कि हमें डाइपोल को, अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है और हम उसको दूसरे एंगल पे ले जाना चाहते हैं, मतलब डाइपोल को रोटेट करना चाहते हैं। जैसे आपके पास एक पेंसिल है, आपने हाथ में लिया उस पेंसिल को और पेंसिल को ऐसे कर दिया, तो आपने क्या किया कि इतना एंगल रोटेट किया। मतलब पहले अगर मैं इस डायरेक्शन से ले लूँ तो यहाँ से एंगल जो है वो θ1 बना रहा था पहले डाइपोल, ये चार्ज है माइनस q, तो माइनस q को आप बिल्कुल स्टेशनरी रखते हुए प्लस q चार्ज यहाँ पे था। पहले ये सिचुएशन थी θ1 एंगल बना रहा था, अब इसी पोजीशन से जो है वो θ2 एंगल बनाने लग गया। तो जब θ2 एंगल, θ1 से θ2 हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करने में कितना वर्क किया गया पहले वो निकालेंगे, और फिर जो है निकालेंगे कि ऐसी सिचुएशन पे जब ये रखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। और पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं इसका कैसे पता लगता है कि अगर हम इस डाइपोल को छोड़ दें तो ये वापस अपनी पोजीशन ऐसे पे आ जाएगा, जो बिल्कुल जैसे फ्लैट पोजीशन होती है। इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। सॉरी, डाइपोल ऐसे हो जाएगा, मतलब ये एकदम फ्लैट हो जाएगा, माइनस q2 प्लस q। तो जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर ले जाएं अर्थ के सरफेस से और छोड़ दें तो नीचे आता है, तो ऊपर ले जाने में उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम mgh कहते हैं। तो वैसे ही किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने में, यानी थीटा एंगल पे रखने में, उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, और उस एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ें देखिए कि लेट ए डाइपोल बी रोटेटेड बाय एन एंगल डी थीटा। तो हम क्या करेंगे कि पहले छोटा सा एंगल डी थीटा रोटेट करने में जो वर्क हुआ वो निकालेंगे, और उस वर्क को निकालने का फॉर्मूला होता है डी थीटा रोटेट करने के लिए। आप जानते हैं कि वर्क डन होता है लीनियर फोर्स, नॉर्मली वर्क डन आप कहते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और हम इसको डिस्प्लेसमेंट को r ले लेते हैं या d ले लेते हैं, तो f इंटू डी जो है वो वर्क डन होता है। रोटेशन में फोर्स का जो प्लेस है वो टॉर्क ले लेता है, और डिस्प्लेसमेंट जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसका उसकी जगह ले लेता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा सा है तो इसको हमने डी थीटा लिया हुआ है, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा। फोर्स की जगह टॉर्क, रोटेशनल मोशन क्लास 11, और टॉर्क का एक्सप्रेशन आप निकाल चुके हैं, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। पिछले चैप्टर में आपने टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा निकाला था, जिसको हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इफ यू रिमेंबर, टॉर्क वाज गिवन एज पी क्रॉस ई, दैट वाज पी क्रॉस ई, क्रॉस प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का। तो दिस इज P क्रॉस E. ओके, so coming back to this, torque is equal to PE sin theta. अब जहाँ पे थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट। अब हम क्या करते हैं कि टॉर्क की वैल्यू रख देते हैं, तो टॉर्क तो DW हो गया PE sin थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको अगर θ1 से θ2 रोटेट करना है तो इनिशियल एंगल हो गया θ1 और फाइनल हो गया θ2,
पी डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट, क्योंकि ना चार्जेस के बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है, ना डाइपोल मोमेंट, ना ही जो है चार्जेस चेंज हो रहे हैं, तो पी कांस्टेंट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वो भी कांस्टेंट है, नॉन वेरिएबल, तो इसीलिए उसको इंटीग्रेशन से हम बाहर ले लेते हैं। चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ एंगल चेंज हो रहा है, और एंगल का वेरिएशन θ1 से θ2 हो रहा है। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, that is integration of sin theta is equal to minus cos theta, that is equal to minus cos theta। तो यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन कर दे रहा हूँ, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ साइन थीटा की जगह इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट है θ1 और हायर लिमिट है θ2। माइनस साइन इस वाले को हमने जो है ले लिया बाहर, और उसके बाद दिस इज पी ई कॉस थीटा, θ1 टू θ2। तो पहले हायर लिमिट रखेंगे थीटा की जगह, तो माइनस तो बाहर, माइनस पी ई कॉस θ2 हायर लिमिट, फिर माइनस करके कॉस ऑफ लोअर लिमिट, तो कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। सो इंटीग्रेशन मतलब छोटा जो वर्क डन हुआ था, छोटा सा वर्क dw था, उसको इंटीग्रेट किया तो टोटल वर्क डन आ गया θ1 से θ2 तक। सो ये हो गया आपका फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग ए डाइपोल, दैट इज P इंटू ई cos θ1 minus cos θ2। remember this, that is cos θ1 minus cos θ2। तो एक एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल। अब इससे हम निकालेंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अगर मान लिया डाइपोल को हमने ले जाके थीटा एंगल पे रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल मोमेंट को बनाते हुए, तो उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट वी टेक θ1 एज 90 डिग्री एंड θ2 एज इक्वल टू थीटा, बिकॉज θ1 जो है 90 डिग्री हो गया, जिसकी वजह से एक टर्म जीरो हो जाएगी, तो दूसरी टर्म को θ2 लिखने का कोई फायदा नहीं, तो आई हैव टेकन एज थीटा। तो 90 डिग्री और थीटा, इसका कारण क्या है, क्यों हम लेते हैं 90 डिग्री और थीटा, और उसका कारण यह है कि अगर आप देखें तो एक डाइपोल जब किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा होता है, यूनिफॉर्म, तो जब ऐसे रखा हुआ है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल बना रहे होते हैं। तो जब ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं तो उस समय डाइपोल जो है वो एक पोजीशन पे होता है जिसमें हम कहते हैं कि आई मीन नो वर्क इज डन in keeping the dipole in this position. No work is done in keeping the dipole in this position. So potential energy at this place will be zero. और उसके बाद जब किसी एंगल थीटा पे रख देते हैं ऐसे, तो ये जो है आपका फाइनल पोजीशन है, तो दैट इज थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 पहली पोजीशन, θ1 is 90 और θ2 is थीटा। तो अब जब इसको हम θ1 और θ2 की वैल्यू रखते हैं, तो θ1 is π/2 which is equal to 90 डिग्री, पोजीशन एट विच पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। θ2 को जो है थीटा ले लिया। अब u theta means potential energy work done in rotating the dipole from 90 degree to at an angle theta, that is actually potential energy of the dipole. So theta 190, so potential energy of the dipole at any particular position, that means when it is making, when dipole moment is making theta angle with the electric field, so it is Pe cos theta 1 की जगह 90 minus cos theta, तो ये आ जाएगा माइनस Pe cos थीटा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और Pe cos थीटा कैन बी रिटन एज P डॉट E,
नेगेटिव साइन को ध्यान रखना। सो डाइपोल को अगर किसी पर्टिकुलर थीटा पोजीशन पे रखा हुआ है, जैसे कि डायग्राम में यहाँ पे है, आप पहला वाला डायग्राम देखिए, तो इस डायग्राम में थीटा पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी डॉट ई और माइनस पी ई कॉस थीटा। अब इसमें दो क्वेश्चंस आते हैं। अब आपको मैं उस क्वेश्चन को अलग से यहाँ पे एक स्लाइड में ले लेता हूँ। अगर वो क्वेश्चन हम देखें कि क्या क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, तो लेट मी जस्ट गिव यू वन आइडिया। इसके साथ में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और वो क्वेश्चन ऐसा होता है, देखो आपको बताना है कि डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होगा। अच्छा, ये बताइए कि आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर, थोड़ी लो आ यस रही सर। है, आवाज आ रही है। तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हेन द डाइपोल विल बी इन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे इसको मैं एक टॉपिक इसका मैं डाल देता हूँ, बल्कि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में एक तो एक्सप्रेशन निकालने को आता है, और साथ में ये आता है स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो लेट मी जस्ट राइट हियर स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन है, उसके ऊपर जो आई मीन द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इज योर, जब डाइपोल में आपने पता है कि थीटा इज इक्वल टू सॉरी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल u theta is equal to minus of pe cos theta. This is the formula, minus of pe cos theta, minus of pe cos theta. जब थीटा इज इक्वल टू, अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज हाईली नेगेटिव, मतलब कहने का कि उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है सबसे मैक्सिमम नेगेटिव है, तब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका मतलब आप ऐसे अपने डेली रूटीन से भी समझ सकते हैं। आप समझ लो कि आपके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है, यानी नेगेटिव एनर्जी है, बहुत एनर्जी कम है, तो आप अपने बेड पे लेटे रहना चाहेंगे, उठेंगे नहीं, क्योंकि ताकत नहीं है आपके अंदर, नहीं उठ पाएंगे। तो तो हम कहते हैं कि यू विल बी स्टेबल ऑन द बेड। और जैसे ही आपको एनर्जी मिल जाती है काफ़ी ज़्यादा, तो आप बेड से उठ के और खेलना चाहेंगे या भाग कुछ भी करना चाहेंगे, अपना काम करना चाहेंगे। तो उसी तरीके से आप ऐसे समझिए कि व्हेन द एनर्जी इज टोटली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव, तब जो है, तो यहाँ पे P और E को कांस्टेंट रखते हुए अगर हम ओरिएंटेशन के हिसाब से देखें, तो जब थीटा इज इक्वल टू 0 है, कॉस की वैल्यू पे डिपेंड करेगी एनर्जी। कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, आप बता सकते हैं? थीटा की इज इक्वल टू 0 पे जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, दैट इज 1। तो u थीटा नाउ एनर्जी बिकम्स इक्वल टू, यानी जब कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगी नेगेटिव में। कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की होती है वैल्यू -1,
so it is minus PE, then cos 180 is minus 1, and then it becomes P into E. So energy is positive now. Positive होने का मतलब है कि it doesn't have it has actually energy and positive energy, and that's why it is unstable. So this is called unstable equilibrium. So theta is equal to 0. So this is unstable equilibrium. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और इसी एक तो ये तो आपको बताने के लिए मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, और एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि डायग्राम से आप शो करिए